अंशु वर्मा है। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से लिस्ट रिपोर्ट को बनाएंगे और अपने सिस्टम को कनेक्ट करेंगे हमारे बैकएंड से। तो हम रियल ऑर्गेनाइजेशन पर काम करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह से लिस्ट रिपोर्ट बनाई थी। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्थ विंड की सर्विस को काम में ले सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर किसी ने वीडियो मिस कर दिया तो वीडियो को जाकर चेक कर लें। ये नॉर्थ विंड की सर्विस है, ओ डाटा V2। आप आराम से काम में ले सकते हो अपने लर्निंग पर्पज़ के लिए। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर भी रहे हो, अगर आपको सर्विस में डाटा एक्यूरेट नहीं मिल रहा है या प्रॉपर नहीं मिल रहा है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आपको हर तरह की एंटिटी सेट मिलेगी और हर तरह के आपको डाटा टाइप्स मिलेंगे। इस पर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक सर्विस ही है, मुझे एक सर्विस प्रोवाइड की गई है और मुझे उसकी एक लिस्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, सिंपली रिपोर्ट को शो करनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि लिस्ट रिपोर्ट कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल रिपोर्ट है, आप इसको इजीली क्रिएट कर सकते हो, बस आपको एक सर्विस पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। हालांकि मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, पर मैं आपको वापस बता देता हूँ किस तरह से क्रिएट करते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट से। उसके बाद आप SAP फ्यूरी जनरेटर को आप सेलेक्ट करोगे, लिस्ट रिपोर्ट टेम्पलेट को आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद और इसके बाद अपना आपको डाटा सोर्स से कनेक्ट करना है। पिछले वीडियो में हमने कोई डाटा सोर्स कनेक्ट नहीं किया था, हमने डायरेक्टली वो डाटा सर्विस से हमने कनेक्ट किया था। तो अभी हम सिस्टम को कनेक्ट करेंगे। तो ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बेसिस टीम करेगी। आप उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरा 80 का सर्वर कौन सा है और 100 का कौन सा है। यह आपको 80 का सर्वर चूज काम में लेना है। ओके, मैं ऐसे भी पब्लिक क्लाउड की बात कर रहा हूँ, एस फॉर हाना। तो आपको 80 सेलेक्ट करना है। जैसा कि ये जो सर्वर है, ये मेरा 100 का है। तो जिसका नंबर जो है अपने फ्लोट का है 40 50 45, ये 100 है। ये आपको दिख भी जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कस्टमाइजिंग XMV 100, तो ये 100 है। तो हमें ये 100 नहीं लेना है, हमें 80 लेना है। दिस वन इज हमारा 80, क्योंकि बिकॉज 50 45 हमारा 100 है। या आप पूछ सकते हो अपने बेसिस टीम से कि उनकी डेस्टिनेशन किस तरह से उनको कॉन्फ़िगर की गई है। ये नाम डिफरेंट हो सकता है आपके पीसी के अंदर। तो एक बार आप बेसिस टीम से कंफर्म कर लीजिएगा। वो आपको बता देंगे कि 80 का सर्वर कौन सा है। जैसे आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करोगे, अगर वो एकदम प्रॉपर होगा तो आपको सारी की सारी सर्विस वो लोड करके दे देगा। जब भी लोड हो रही है, यहाँ पे अभी हम आपको एक कॉटन GRN की एक सर्विस बना मिली है, उसको हम डिप्लॉय करेंगे। दैट मीन्स वो सर्विस हमें काम में लेनी है कि वो उसकी रिपोर्ट को हमें शो कराना है। हालांकि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, वापस कर रहा हूँ यहाँ पे। लोड हो रहा है ये। ठीक है, जैसे लोड हो गया, अब मुझे एक सर्विस मिली है कॉटन GRN, ये सर्विस। तो अब जैसे आप सर्विस का नाम टाइप करोगे तो ये ड्रॉप डाउन में आपको शो कर जाएगा। अगर सर्विस अवेलेबल होगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर सर्विस जो आपको प्रोवाइड की गई है और यहाँ पे डालने के बाद भी नहीं दिख रही, तो आप अपने अबेप टीम को बोलिएगा कि अबेपर को बोलिएगा कि सर्विस मुझे मेरे BTP में शो नहीं कर रही है, तो आप प्लीज़ प्रॉपर तरीके से उस सर्विस को पब्लिश कीजिएगा। हालांकि अब जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताता चाहूँगा आप कैसे इक्लिप्स में आप सर्विस को चेक कर सकते हो और किस तरह से आप पब्लिश कर सकते हो। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, अभी ओनली फॉर अभी आप अवेब पर से सर्विस मांगिएगा, वो आपको सर्विस देंगे। अगर उनकी सर्विस एकदम एक्यूरेट होगी तो यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी है और डाटा V2। ठीक है, इसके बाद हम जैसे आगे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपको इस सर्विस में से कौन सा एंटिटी सेट शो करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अपन चेक करेंगे तो ओनली एक एंटिटी सेट है, जेड कॉटन JRN रिपोर्ट के नाम से। तो मेरे को यही सेलेक्ट करना है। टेबल टाइप बोल रहा है कौन सा सेलेक्ट करना है, रेस्पॉन्सिव करना है, ग्रिड करना है, तो मैंने बोल दिया ग्रिड ले लो। क्योंकि अगर मुझे कई सारे कॉलम्स हुए तो मुझे स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्क्रॉल ग्रिड से हो जाएंगे। और रेस्पॉन्सिव में स्क्रॉलिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का। इसलिए मैं ग्रिड करता हूँ। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो जेड। मैं फिर डेमो देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है ये। जेड डेमो कॉटन लिख देता हूँ। कॉटन GRN रिपोर्ट नाम दे दो कुछ भी। अभी डिप्लॉय कर नहीं करेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका हूँ। डिप्लॉय का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस तरह से आप डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय कॉन्फ़िगरेशन और SLP। अभी मैंने आपको बस
अपने सिस्टम को कनेक्ट करना बताया कि लिस्ट रिपोर्ट में, या मतलब आप अपने कोई भी बीटीपी के अंदर प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे तो आपको अपने सिस्टम से कनेक्ट करना ही होगा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो बस। ऐसा फर्स्ट स्टेप मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना बताया यहाँ पे, और एक सिंपल से लिस्ट रिपोर्ट बना रहे हैं जिसकी सर्विस हमें प्रोवाइड की हुई है। ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, इसे इंस्टॉल होने दीजिएगा। जितने भी आपके नोड मॉड्यूल्स होंगे वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होंगे, तभी लिस्ट रिपोर्ट काम करेगी। लिस्ट रिपोर्ट का चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट हो तभी वर्क करेगा, क्योंकि पूरी इसी के ऊपर काम करती है। ये देखो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट शो करेगा। देन आफ्टर जस्ट आपको प्रीव्यू देखना है, राइट क्लिक एंड देन स्टार्ट फ्यूरी रन। एनोटेशंस आ जाता है लिस्ट रिपोर्ट के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट बन जाता है टेम्पलेट के मदद से। एक्टिव में मुझे नहीं लगता डाटा अवेलेबल होगा, ये 100 पे ही अवेलेबल होता है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉन्फ़िगरेशन 80 पे नहीं करती है, 100 पे ही करती है। तो अगर आपको डाटा अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो उसको डिप्लॉय करना होता है। मुझे नहीं पता, आई थिंक हो भी सकता नहीं भी सकता। देखो लिस्ट रिपोर्ट बन चुकी है कॉटन जीआरएन रिपोर्ट के नाम से। ये देखो बाय डिफॉल्ट इसने एक फिल्टर बार ले लिया, प्लांट है इनवॉइस डेट का, और जितने भी कॉलम टेबल के देखो ग्रिड में मैंने बताया था, ग्रिड करते हो तो आपको स्क्रॉल करने की जरूरत, स्क्रॉल आप इजीली कर सकते हो, लेकिन रेस्पॉन्सिव में आप इसको नहीं कर पाओगे। वो मोबाइल रेस्पॉन्सिव की होती है, वो करते हैं देखते डाटा है क्या नहीं है। क्योंकि मैं डिप्लॉय अभी नहीं करूँगा, डिप्लॉय नेक्स्ट वीडियो में करना बताऊँगा अगर अवेलेबल है या नहीं है। देखो डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, वहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। ये मेरा 100 का सर्वर है, डिप्लॉय करने के बाद सब कुछ यहीं पे दिखता है। फाइल का नाम दिया था मैंने कॉटन जीआरएन रिपोर्ट के नाम से होगा। सेम यही रिपोर्ट रहेगी, और सबको बता रहा हूँ कोई अलग नहीं है। कॉटन जीआरएन रिपोर्ट पीपी ओपन करो, सेम एज इट इज रिपोर्ट है, बस इसको डिप्लॉय कर देखो। यहाँ पे भी सर्च बार है, प्लांट एंड इनवॉइस डेट, अपने रिपोर्ट में भी सर्च बार प्लांट एंड इनवॉइस, फर्स्ट जो कॉलम है टेबल का प्लांट एंड इनवॉइस डेट और रिसीव डेट से स्टार्ट है। प्लांट इनवॉइस डेट रिसीव डेट सेम टू सेम एज इट इज वही है, कुछ अलग नहीं है, बस डिप्लॉय हुआ। आप डेवलप वहाँ पे करोगे, डाटा शो यहाँ पे कराओगे, इसका लास्ट कॉलम रिजेक्ट, सेम टू सेम इसका भी लास्ट कॉलम रिजेक्ट ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। देख पा रहे हो आप रिजेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको डाटा दिख जाएगा। ये आपके कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। डिप्लॉय का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप डिप्लॉय करोगे SAP S/4HANA पब्लिक क्लाउड के अंदर। और अगर आप प्राइवेट क्लाउड पे भी काम कर सकते हो तो उसका भी डिप्लॉय का प्रोसेस अलग हो जाता है, और ऑन प्रीमिसेस पे भी काम करते तो वहाँ पे भी, वहाँ पर GUI में किस तरह से डिप्लॉय करोगे उसका भी प्रोसेस अलग होगा। वो हम समय के साथ सीखेंगे, जिससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिप्लॉय करेंगे, लेकिन जितना भी डेवलपमेंट होगा सब BTP के ऊपर होगा। आप BTP पे ही डेवलप करो, क्योंकि आज की तारीख में BTP ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो BTP के अंदर BS बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो तो आपके सिस्टम में ये होना ही चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं तो आप इसका ट्रायल पीरियड भी काम में ले सकते हो, जो कि 1 मंथ का होता है। कंटिन्यूसली काम में लेंगे तो वो एक्सटेंड हो जाता है 1 मंथ के लिए। और आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।